Hello बच्चों, let's read this question. The question say that which of the following statement is not correct about डाइबोरेन। डाइबोरेन के रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है। इन चारों में से जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों डाइबोरेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। फॉर्मूला होता है B2H6। अब इसमें इस तरीके से बोरान होते हैं दो। अब बोरान का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, तो इस तरीके से एक बोरान के साथ में बच्चों 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बोरान का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो अब इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन इसमें हाइड्रोजन का है, एक बोरान का है, एक हाइड्रोजन, एक बोरान, एक हाइड्रोजन, एक बोरान, एक हाइड्रोजन, एक बोरान। लेकिन अभी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, एक बोरान का होगा, एक हाइड्रोजन का होगा, एक बोरान का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बोरान जो होते हैं ये ब्रीजिंग में प्रेजेंट होते हैं और इस बॉन्डिंग को बनाना बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बनाना बॉन्ड कहते हैं इसको थोड़ा बच्चों क्लैरिटी के साथ में बनाएंगे इस बॉन्ड को, ताकि बनाना के जैसा ये दिखना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये इस तरीके से ब्रीजिंग में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों और ये बनाना बॉन्ड कहलाते हैं इस तरीके से। तो अब जरा बच्चों इस बात को ध्यान से समझेंगे। इसमें ये जो हमारे होते हैं बोरान, इनमें क्या होता है 1 2 3 सेंटर है, बोरान हाइड्रोजन बोरान। तो यानी इसमें 3 सेंटर हो जाएंगे तो 3C लिखेंगे। इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बच्चों। इनके अलावा टर्मिनल वाले भी बोरान है बच्चों, हाइड्रोजन है बच्चों, बोरान नहीं हाइड्रोजन, टर्मिनल वाले। तो इनके और बोरान के बीच में बॉन्डिंग है तो 2 एटम हो जाएंगे, यानी 2 सेंटर हो गए बच्चों। इनके बीच में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें भी प्रेजेंट है, इस तरीके से यहाँ पर है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, इनमें बोरान हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो 4 बोरान हाइड्रोजन जो बॉन्ड है टर्मिनल वाले, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, यानी लाई इन 1 प्लेन। ये एक ही प्लेन में क्या करते हैं? लाई करते हैं बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर जो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और यहाँ पर बच्चों ये 4। तो इसके केस में जो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो दोनों बोरान क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं। कौन से हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं बच्चों? sp3। यहाँ पर एक एक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट बोला गया बोथ द बोरान एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल गलत है बच्चों, sp3 है। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं बच्चों? 2 हैं। एक यहाँ से बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड इधर से। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा है द 4 टर्मिनल बोरान हाइड्रोजन बॉन्ड आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 बच्चों हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोरान और हाइड्रोजन के बीच में बना है। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट थर्ड भी। 4 में बोला गया द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड द 2 बोरान एटम्स लाई इन 1 प्लेन। ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। 4 जो टर्मिनल के हाइड्रोजन है ये बोरान के साथ एक ही प्लेन में लाई करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो हमको उस स्टेटमेंट के बारे में बताना है जो करेक्ट नहीं है, तो वो है ऑप्शन 1। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।